हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 वोकेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। तो वोकेशन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा प्रोफेशन जो आपकी हॉबी भी है और साथ ही साथ आप उसको अपना प्रोफेशन बनाकर उससे अर्न करते हो। जैसे कि अगर किसी को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है तो वो टीचर बन जाते हैं। तो उनकी हॉबी टीचिंग है और साथ ही में उनका प्रोफेशन टीचर है। तो उनको जो करना अच्छा लगता है वही उनका प्रोफेशन है, तो उस चीज़ को हम लोग वोकेशन कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. तो एक बच्चा है, वो कहता है कि जब भी सुबह गोंग बजता है, गोंग मतलब होता है कि बैल, जो बड़ी बैल होती है, वो जब भी बजती है सुबह 10 बजे, मैं अपनी स्कूल के लिए जाता हूँ, तो मुझे हर दिन एक हॉकर मिलता है। हॉकर वो लोग होते हैं जो रोड पर, सड़कों पर, गलियों पर सब चीज़ें सामान बेचते हैं, उनको हम लोग हॉकर कहते हैं। तो उसको एक हॉकर मिलता है जो बैंगल्स बेचता है और वो कहता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. तो वो कहता है कि वो कभी हरी में नहीं होता है, मतलब वो जल्दी में नहीं होता है। उसको ऐसा नहीं है कि कोई रोड उसको पकड़ना है, जाकर किसी रोड पर जाना है या फिर किसी प्लेस पर जाना है या फिर किस किस टाइम पर पहुंचना है या कब घर आना है। मतलब वो फ्री है, अपनी उसकी फ्री विल है, वो जहाँ चाहे वहाँ जाकर अपना सामान बेच सकता है। I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangle crystal bangle। तो वो बच्चा विश करता है कि काश मैं भी हॉकर होता, मैं अपना पूरा दिन रोड पर स्पेंड करता और मैं भी बैंगल्स बेचता, बैंगल क्रिस्टल बैंगल्स। When at 4 in the afternoon I came back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। तो वो कहता है जब मैं स्कूल से 4 बजे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक गार्डनर है, वो डिगिंग कर रहा है ग्राउंड के अंदर। डिगिंग मतलब होता है खोदना या गड्ढा करना। He does what he likes with his spade. He soils his cloth with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or get waves। वो कहता है कि उसको गड्ढा करना पसंद है। उसका जो एक टूल होता है फावड़ा, उसको हम लोग स्पैड कहते हैं, उससे उसको गड्ढा करना पसंद है। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई है। उसको कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई उसको टास्क दे या फिर वो सन में उसको कितना भी गर्मी लगे या वो बारिश में भीग जाए, वो कुछ भी, कोई इसको कुछ कहने वाला नहीं है। वो अपनी ही मर्जी से अपना काम कर रहा है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो वो कहता है काश मैं गार्डनर होता, मैं भी गड्ढे खोदता गार्डन के अंदर और कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता गड्ढे खोदने से। Just as it's get dark in the evening and my mother sent me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down। वो कहता है जब रात हो जाती है, सब अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है, जब मेरी मम्मी मुझे बेड पर भेजती हैं सोने के लिए, तो मैं अपने रूम की विंडो से देखता हूँ कि वॉचमैन कैसे इधर से उधर घूम रहा है। The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head। वो कहता है कि स्ट्रीट जो होती है, जो लेन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है, खाली होती है। वहाँ पर स्ट्रीट लैंप्स लगे होते हैं बड़े-बड़े और वो जल रहे होते हैं। द वॉचमैन swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। वो कहता है कि वॉचमैन अपने हाथ में लालटेन पकड़ा होता है, अपनी शैडो से मतलब खुद की ही परछाई के साइड में चलता है और वो कभी अपनी लाइफ में बेड पर नहीं गया रात में। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेसिंग द शैडो विद माई लालटेन। वो कहता है काश मैं वॉचमैन होता, मैं भी ऐसी ही रातों में घूमता, अपनी शैडो को चेस करता और अपने ही लालटेन हाथ में पकड़ के चारों तरफ घूमता रहता। तो ये पोएम जो हमारी थी, ये स्टोरी थी, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।